नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जैसे ही नगर परिषद चुनाव का ऐलान हुआ, निकाय चुनाव का, वैसे ही तमाम प्रत्याशियों के जो दावे हैं वो लगातार हो रहे हैं। सिवान में आपको बताते चले कि चुनाव 20 अक्टूबर को है और ऐसे में आज हम जहां मौजूद हैं ये कोई चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है। बबलू चौहान का नाम आप लोगों ने सुना भी है, नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी प्रियंका देवी भी उप सभापति भी रह चुकी हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बबलू चौहान और उनकी पत्नी प्रियंका देवी दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये लोग कुछ ऐलान करेंगे चुनाव को लेकर के। सबसे पहले हम बबलू जी से बात करेंगे कि बबलू जी क्या कहना चाहेंगे। आज जो प्रेस वार्ता आपने आयोजित किया है, आखिर किस लिए, क्या आपकी पत्नी इस बार नगर परिषद चेयरमैन की उम्मीदवार होंगी या फिर क्या कुछ? सबसे पहले सिवान नगर वासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और चुनाव ये जो है रिजर्व सीट हो गया है अति पिछड़ा के लिए, तो जाहिर से हमारी पत्नी उपसभापति रही है तो चुनाव ही लड़ना है, लड़वाना है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बबलू जी, इस बार का मुद्दा क्या होगा? बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे क्योंकि अब जो इस बार का चुनाव होगा डायरेक्ट जनता चुनेगी और जब आप उस समय चेयरमैन बने थे उस समय पार्षद चुना करते तो बहुत सारे यहाँ पे बदलाव दिखाई देंगे, बहुत सारे नए उसमें मतदाता बहुत कुछ दिखाई देंगे। तो किस तरीके से आप लोग जनता के पास जाएंगे, मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा रहेगा विकास। अभी जो देख रहे हैं हालात तो देख ही रहे हैं कि जो स्थिति है, नर्क हो गया है शहर। तो प्राथमिकता रहेगा कि कैसे शहर को साफ़ सुथरा रखे जाए और ऑफिस में आम जनता को काम कराने में सहूलियत कैसे मिले कि जो आसानी से जाए, अपना बात रखे, आसानी से काम हो जाए। जनता को जितना से हो सके तो उतना सुविधा हम देने का प्रयास किया जाएगा। और क्या किया जाए। और इस बार आपने देखा होगा कि एक भ्रष्टाचार का भी जो मुद्दा है वो हावी रहा। कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में, क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे होंगे, आप लोग भी हैं, जब जनता के बीच जाएंगे तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखिए, अब तो लगातार ये देख रहे हैं कि पेपर में, मीडिया में रोज़ आ ही रहा है, छोटा छोटा ही बात आ रहा है। तो अब तो उम्मीदवार हम नहीं, हमारी पत्नी ही उम्मीदवार है। ये क्योंकि मुद्दा मान लीजिए पत्नी पर आरोप नहीं है, जो भी मामला है, तो अब तो लड़ना नहीं है, लड़वाना है। हमने देखिए जो आप कह रहे हैं बात भ्रष्टाचार का लगा, लेकिन अब मालिक कोई साबित नहीं कर सका। जो भी मामला हुआ कि आप पर हम नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे लोग पर लगा है। तो पब्लिक, देखिए पब्लिक डिसाइड करेगी। हम अपना बात करेंगे। हम कार्यकाल 5 साल रहे तो हमने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का हमने विकास किया, सबका काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। ये आप जाकर आम पब्लिक में पूछ सकते हैं कि हमने काम किया नहीं किया। जितने देख रहे हैं, देखिए पहले शहर अंधेरा रहता था तो हमने ही शुरुआत किया हाई मास लाइट LED लगाने के लिए। उसके बाद जितना हुआ आगे लगाते गए, बढ़ता गया जो भी मामला है। तो ये मुद्दा तो है, लेकिन विकास ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, एक समस्या है नगर परिषद में कि आज के डेट में ये पहले 38 वार्ड था, शहर में था, अब 18 गांव जुट गया है। जो कि अभी हमको लग रहा है कि अब तक भ्रमण किया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह गए हैं तो अभी बहुत जगह वंचित है, कहीं रोड नहीं है, कहीं नाला नहीं। तो वो भी बहुत बड़ा एक चुनौती है, तो उसको पूरा किया जाएगा, काम किया जाएगा। आज जो एक ये भी है, जो पहले गांव के जो लोग थे वो ब्लॉक स्तर पर जाते थे अपना ब्लॉक में काम कराने के लिए, अब वही लोग फिर नगर परिषद में आएंगे। हमारा कोशिश रहेगा जो गांव, शहर के तो लोग जानते हैं कि सर नगर परिषद है, लेकिन गांव के लोग जो लोग हैं तो उनको कोशिश किया जाएगा जो भी काम कराने के लिए आए हैं, जैसे मान लीजिए कि जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, सफाई समस्या हुआ, दाखिल खारिज हुआ, होल्डिंग टैक्स हुआ, ये समस्या कोशिश होगी जितना आसानी से आसानी पब्लिक को स्मूथली काम हो जाए, सहूलियत से। बबलू जी, अति पिछड़ा का सीट हो चुका है, चाहे वो उपसभापति हो या फिर सभापति का सीट है। ऐसे में और भी बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। किस तरीके से निपटेंगे उन तमाम चेहरों को? देखिए, निपटना हमको नहीं है, निपटना जनता को हो। जनता जनार्दन मालिक है, जनता चाहेगी तो सब कुछ होगा, और जनता नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं। लेकिन हमको पूरा भरोसा है अपने जनता पे कि विश्वास के साथ हमको बहुमत देगी। बहुमत मिलेगा तो हम जनता का काम करेंगे। ये हमारा 15 साल कार्यकाल हो गया। आप जाइए, जो मेरा क्षेत्र रहा, अभी क्षेत्र में बैठे ही मेरा नया क्षेत्र था, तो यहाँ आप आम पब्लिक से ही पूछ सकते हैं कि हमने काम कितना किया। चाहे बगल के भी वार्ड में देखिएगा काम किए हैं। आज भी हमको लोग अगल बगल का लोग वार्ड में कहता है कि वार्ड लड़िए, लेकिन मान लीजिए 15 साल हो गया तो वार्ड हम लोग बोले भैया दूसरे लोग को लड़ने दिए। लोग ये भी कहते हैं कि बबलू चौहान का कद छोटा है लेकिन माहिर खिलाड़ी है।
देखिए हम माहिर खिलाड़ी नहीं है, हम जितना मान लीजिएगा, आप जो भी बात करिएगा वो पब्लिक ही मालिक है, माहिर खिलाड़ी हम नहीं है, पब्लिक हमको सपोर्ट कर दिए। कैसे लोगों को अपने पक्ष में लाना है बखूबी ये जानते हैं, क्योंकि पार्षदों को लेकर के आप चल रहे हैं। देखिए ये तो मेरा मान लीजिए कि शुरू से नेचर रहा है कि हम आदमी को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। ये मेरा नेचर रहा है, जैसे भी हो हम जोड़ कर चलना सीखते हैं। तो मान लीजिए कि जोड़ता है वही आगे बढ़ता है, अब बाकी सब मालिक है, जनता मालिक है। अब जनता जो चाहेगी वही होगा, हम कितना हो कुछ कर ले, लेकिन जनता ही मालिक रहेगा। तो यह माना जाए कि चेहरा है प्रियंका देवी, चुनाव बबलू चौहान। देखिए अभी जितने भी प्रत्याशी है, जो भी है, मान लीजिए एक समर्थन सपोर्टर तो रहेगा ना। तो हमारी महिला है, अब मौका मिला है, आरक्षण मिला है, सरकार आरक्षण दी है, तो उसका लाभ उठाया जाएगा, बात किया जाएगा। ये तो अब महिलाओं का भाग्य है कि हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? अब आप चेयरमैन की उम्मीदवार हुई हैं और चुनाव होने वाला है 20 अक्टूबर को। बबलू जी जो आपके पति हैं, चेहरे मैंने पहचान के मोहताज नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? सिवानवासियों को सबसे बड़े नमस्कार। और हम सिवान में सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, विकास करेंगे, जीत के आएंगे, विकास है, विकास करेंगे। बबलू चौहान की भाभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगी? अब आपकी जो यहाँ पे परिवार के लोग हैं, प्रियंका देवी हैं, चुनाव में आ रही हैं चेयरमैन की, कुछ कहेंगे इनके लिए आप? हाँ, सब जनतावासियों को हमारा नमस्कार। सब लोग इनको जिताए चुनाव में वोट देकर। देखिए बबलू जी से एक और सवाल, अंतिम सवाल होगा कि बबलू जी क्या कुछ सोचा है आपने सिवान के बारे में? जनता ने अगर मौका आपको दे दिया तो सिवान को और किस तरीके से डेवलप करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप ही के कार्यकाल में जो सड़कों के बीच में लाइट लगी थी, उजाला होता था, लेकिन अब अंधेरा भी रहता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपसे उम्मीद भी थी उस समय। तो अब क्या चाहते हैं, सिवान को कैसे और विकसित करेंगे? क्या कुछ प्लान आपने बनाया है? देखिए सबसे पहला प्राथमिकता है, अभी तो बहुत स्थिति खराब ही है, कचरा से भरा हुआ है। तो पहले तो सुंदरता, सफाई, ये प्राथमिकता रहेगा कि किसी कीमत पर सफाई वंचित नहीं हो, सफाई हो। आज जो भी बचे काम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मुद्दा है आपका राजेंद्र उद्यान का डेवलप नहीं हो पाया, उसको कोशिश किया जाएगा कि उसको पार्क के डेवलप कर, जहाँ पब्लिक घूमे। ये जो आपका यहाँ पे शहर में जाम की भी समस्या है। देखिए जाम की समस्या है, तो मान लीजिए कि हम लोग अपना बात रखेंगे, जिला प्रशासन ही करेगा। हमारा सुझाव रहेगा कि भाई मान लीजिए कि जिला प्रशासन इसको जाम का समस्या से निदान दिला सकता है। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हम लोग का एक बाज़ार है, सब्जी मंडी है, तो वहाँ तो मुख्य समस्या है, फल मंडी है। तो इसके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाना पड़ेगा, उसके लिए ज़मीन खरीदना पड़ेगा, बाज़ार ले जाना पड़ेगा, वहाँ पब्लिक का सहमति होना चाहिए, जितने भी व्यापारी हैं उनका सहमति होना चाहिए। सिवान को और डेवलप करेंगे और विकसित करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन उसमें विकसित में जनता का सहयोग होना चाहिए। बिना जनता के सहयोग से हम एक कदम भी नहीं चल सकते। नामांकन कब कर आपकी पत्नी जो प्रियंका देवी है, कब नामांकन करें? देखिए 16 के बाद, अभी 16 का तो डेट निकला है, 16 के बाद नामांकन होगा, लेकिन अभी हम लोग दिखाएंगे, पत्र दिखाएंगे तो उस हिसाब से नामांकन होगा। 24 से तो पहले नामांकन करना जरूरी था, 24 के पहले नामांकन हो ही जाएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू चौहान और उनकी पत्नी प्रियंका देवी हमारे साथ मौजूद थी। अक्टूबर में चुनाव है, 20 तारीख को दूसरे फेज में चुनाव है, और इसको लेकर के बहुत सारे चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं। अति पिछड़ा सीट है चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन के लिए, और ऐसे में तमाम चेहरे सामने आएंगे। बबलू चौहान यहाँ के चेयरमैन रह भी चुके हैं, पत्नी उपसभापति भी रह चुके हैं। देखना होगा कि इस बार, क्योंकि इस बार बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। पहले वार्ड पार्षद चेयरमैन का चुनाव करते थे, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार जो होगा जनता डायरेक्ट पार्षद और मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव करेगी। देखना यह होगा कि बबलू चौहान की पत्नी प्रियंका देवी को किस रूप में सिवान नगर परिषद क्षेत्र की जनता का सहयोग मिल पाता है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।